हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप लोग? एज यू ऑल नो कि अब काफी कम टाइम बचा है जो कि यूजी का हमारा एग्जाम है जो कि है 4 जून को। तो यू विल फाइंड 1 मंथ से भी कम है हमारे पास। अगर अब तुम कैलकुलेट करने बैठो तो ये एक राइट टाइम है तुम्हारा एक बेस्ट प्रिपरेशन को अपने बूस्ट अप करने के लिए। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे तुम्हें क्या प्लानिंग करनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, डेफिनेटली इस पूरी वीडियो में अपन डिस्कशन कर रहे होंगे। कैसे तुम्हारी प्लानिंग हो, क्या तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो सकता है, क्या चीज अभी तुम्हें पहले करना चाहिए, बाद में क्या करना चाहिए, सारी चीजें तुम्हें क्लियर हो जाएंगी। इसके पहले मैं ये बताना चाहूंगा, इस वीडियो के दौरान तुम्हें एक बढ़िया से एक बुक मिलेगा फ्रॉम द ट्रिपल आईटी प्रेप। तो ये गिव अवे एक कंडक्ट होने वाला है जिसमें कि यू विल फाइंड कि जो बच्चा कमेंट करके बताएगा, एक चीज अपने को क्या लिखना है, हैशटैग यूजी फोड़ना है। तो मेक श्योर की है, ऐसा कोई भी नहीं है कि जो मतलब जो है हैशटैग यूजी बड़ा लिख देगा या छोटा लिख देगा, उससे कोई मैटर नहीं करता। कोई भी रैंडम बच्चा इसमें सिलेक्ट हो सकता है। तो मेक श्योर इस गिव अवे में पार्टिसिपेट किए। कई बच्चों ने पहले भी जो है गिव अवे में पार्टिसिपेट किया और उन्हें बुक मिली है ट्रिपल आईटी प्रेप के थ्रू। अभी अगर तुम चाहते हो कि ट्रिपल आईटी प्रेप की बुक को परचेस करने के लिए और अपनी बूस्ट अप करने के लिए स्टडीज को, तो यू कैन परचेस फ्रॉम द Amazon ऑल्सो फ्रॉम द ट्रिपल आईटी प्रेप, जिसमें कि 30% तक का तुम्हारा डिस्काउंटेड ऑफर चल रहा है। हो सकता है Amazon से अगर तुम परचेस करो तो हो सकता है तुम्हारा अमाउंट जो आ जाए वो रिड्यूस हो जाए, हो सकता है। तो डेफिनेटली एक बार Amazon में भी चेक कर ली है ना, ट्रिपल आईटी प्रेप में, उसमें तुम्हें 3 बुक्स मिल जाएगी और इसको फॉलोअप में लिए, पूरी प्लानिंग की है, पूरी स्टडीज की है, तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा, खास करके इस टाइम पे। ये एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर तुम चैनल में पहली बार आए थे तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करके रखे। तुम्हारे जितने भी रिलेटेड जो है रीप का तुम देखोगे, मॉक टेस्ट का काफी एनालिसिस हुआ है, तो काफी कुछ देखोगे इस चैनल में, तुम्हारे लिए हेल्पफुल हुआ है। और भी ऐसे कंटेंट बहुत सारे आने वाले हैं। अब राइट टाइम है कि कैसे हमें स्ट्रैटेजाइज करना चाहिए, क्या हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। देखो इस टाइम पे जो है तुम देखोगे कि हम लोग का ऑलरेडी जो है क्रैश कोर्स एज वेल एज मॉक टेस्ट का पूरा शेड्यूल जो है स्टार्ट होने वाला है। मतलब मॉक टेस्ट का तो अपना जो है वो जो 9 मई से स्टार्ट हो रहा है। क्रैश कोर्स जो है वो ऑलरेडी स्टार्टेड हो चुका है। अब कई बच्चों का ये था कि सर अब अगर हम लोग क्रैश कोर्स ज्वाइन करेंगे तो क्या हमें पुराने रिकॉर्डेड लेसन्स मिलेंगे? डेफिनेटली मिलेंगे तुम्हें। ये जब तक आपका ये एग्जाम नहीं ओवर हो जाता, ये 4 जून तक आपके पास सारा कुछ एक्सेस मिलेगा। ये तो सब कुछ तुम्हें मिलने वाला है, क्रैश कोर्स एज वेल एज मॉक टेस्ट। हो सकता है कि तुम्हारा ये मॉक टेस्ट वाला पार्ट भी हो सकता है तुम उससे लेट भी ज्वाइन करो, इवन देन तुम्हें मॉक टेस्ट के जो प्रीवियस हुए होंगे वो भी तुम टेस्ट दे पाओगे। तो घबराने वाली बात कोई भी नहीं है अगर तुम बाद में भी लेते हो, बट डेफिनेटली जितनी जल्दी ले सकते हो उतनी जल्दी ले ली, क्योंकि तुम अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप कर दिए। क्योंकि लास्ट मोमेंट में क्या हफ्स एडल हो जाएगा चीजें और तुम्हारा सिस्टमैटिक पूरा सब कुछ बिगड़ जाएंगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। देखो क्रैश कोर्स का जो अमाउंट है जो भी बेस्ट होगा, तुम एक बार ट्रिपल आईटी प्रेप में वेबसाइट में विजिट कर लेना। यू विल फाइंड कि जो बेस्ट आ रहा होगा ऑफर वो तुम्हें मिल जाएगा, डिस्काउंटेड वाला जो भी होगा। तो यूजी का क्रैश कोर्स का प्राइस देख सकते हो, मॉक टेस्ट का देख सकते हो, एंड क्रैश कोर्स प्लस मॉक टेस्ट। तो आई विल रिकमेंड क्रैश कोर्स प्लस मॉक टेस्ट जाने में तुम्हें फायदा है, क्योंकि 299 का कोर्स है ये 2199 का सिर्फ क्रैश कोर्स का, और ये मॉक टेस्ट का 2199 का। ठीक है, तो एक बार तुम जरूर एक बार वेबसाइट में जरूर देख लेना इस वाले पार्ट को। अब देखो जो क्रैश कोर्स का जो अपना जो है शेड्यूल जो रिलीज हुआ था, यू विल फाइंड वो 1 मई से लेकर 12 मई तक हुआ था ये। अब हो सकता है कि तुम लेट भी ज्वाइन करो, या हो सकता है तुम काफी बच्चे क्योंकि जुड़े हुए हैं तो वो इसको फॉलोअप में कर रहे हैं। अभी देखो इस टाइम पे क्या करना चाहिए, सबसे पहला टारगेट क्या होगा, एसयूपीआर वाले पार्ट को अपन को स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए। एसयूपीआर मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स वाला पार्ट, खास करके वो वाला पार्ट कर लो जो फिजिक्स वाला पार्ट है। अब तुम्हें चाहिए कि कौन से पार्ट से ज्यादा आता है, किस टॉपिक से हमारे पास जो है काफी ज्यादा प्रिपेयर करना चाहिए। जैसे मैथ्स में बताना चाहूंगा मैं, जैसे कि बीटी हो गया, पीएनसी हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी होगी। इन चैप्टर्स को थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिए, क्योंकि ये वाले चैप्टर्स जो मैंने तुम्हें बताया, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, प्रोबेबिलिटी हो गई, इन चैप्टर्स को थोड़ा तगड़े तरीके से स्ट्रॉन्ग कर लिए, है ना। क्योंकि मैथमेटिकल वाला पार्ट थोड़ा ज्यादा आता है ना, जो भी 50 क्वेश्चन अपने आते हैं तो उसमें मैथमेटिकल वाला पार्ट ज्यादा देखोगे एसयूपीआर के कैटेगरी में। ये मेक श्योर अगर तुम्हें एनालिसिस चाहिए तो तुम जाके ट्रिपल आईटी प्रेप की वेबसाइट में भी देख सकते हो, वो सारा कुछ डला हुआ है वहां पे, है ना। इसके जो प्रीवियस जो अपने जो मेमोरी बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी अवेलेबल है। तो पहले तुम एसयूपीआर को करो जो अभी इस टाइम पे, जैसे अभी तुम 7 से अगर स्टार्ट करते हो, 7 से लेके एटलीस्ट जो है 13 तक जितना भी ट्राई करो, जितना भी एसयूपीआर वाला पार्ट है वो पूरा कंप्लीट कर लो। पूरा जितना भी एसयूपीआर वाला पार्ट है वो पूरा कंप्लीट कर लो जेई के जो पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि बाकी में थोड़ा सा तुम्हें टाइम लगेगा। जैसे लिंग्विस्टिक पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी जो तुम्हारा रीप वाला पार्ट है ये, क्योंकि देखोगे यहां पे भी अगर तुम क्रैश कोर्स को प्रॉपरली अगर फॉलो करोगे, जैसे क्रैश कोर्स ज्वाइन किया होगा तो इसमें तुम देखोगे प्रॉपरली तुम्हारा एक प्रॉपर वे में चलेगा, जैसे कि क्या यूजी में होता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखोगे डिफरेंस बिटवीन जेई एंड यूजी, है ना, यूजी पेपर पैटर्न, तो तुम्हें सारी कुछ क्लियर हो जाएगी, कैसे अपन को डाउट्स पूछना है, क्या चीज रहेंगी। फिर एसयूपीआर के मैंने तुम्हें बताया मेन चैप्टर
पीएनसी तुम्हें मिलेगा, प्रोबेबिलिटी मिलेगी, एलसीडी मिलेगी, सीरीज मिलेगी, और कई इसमें ना केस स्टडी टाइप की प्रॉब्लम आती है, जैसे तुमने बोर्ड्स में देखा होगा उस टाइप की भी यहाँ पे प्रॉब्लम देखी जाती है। तो कैसे तुम्हारा बनाता है ना, तो वो सब चीजें तुम्हें काफी चीजें तुम्हें स्टार्टिंग में जो चीजें ना पहले, इसलिए हम लोग पहले ये ट्राई करते हैं कि एसयूपीआर तुम्हारा स्ट्रांग हो जाए। जैसे तुमने एसयूपीआर पूरा रेडी कर लिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वाला पार्ट, उसके बाद ना कुछ पार्ट आता है, जैसे मान लो रीफ वाला पार्ट। रीफ वाला ही पार्ट ही थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। ये जैसे मान लो तुमने 6-7 दिन जो है प्रॉपर एसयूपीआर पे काफी अच्छा वर्कआउट किया, खास करके वो वाला पोर्शन देखो अच्छा से करना जो तुम्हें चैप्टर्स बताए, प्रोबेबिलिटी, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सीरीज, ये सब पार्ट को। तो पहले तुम क्या करोगे, जैसे मान लो तुमने इधर भी कोर्स को ज्वाइन किया, तो पहले तुम क्या करोगे, ये पूरा कंप्लीट करोगे। उसके बाद क्या होगा ना कि जब तुम ये सब दे दोगे, उसके बाद तुम मॉक टेस्ट देते हो तो तुम्हें कुछ फायदा होता है। ये जैसे मान लो पूरा कंप्लीट होने के बाद अब आधा अधूरा, जैसे मान लो एसयूपीआर कर लिए फिर टेस्ट दे रहे तो कोई फायदा नहीं है। तो 7 से लेके 13 तक तुम्हें क्या करना चाहिए, प्रॉपरली एसयूपीआर पे दो। फिर उसके बाद 13 के बाद तुम्हें क्या करना चाहिए, आरईएपी में वर्क करना चाहिए, रीप वाले पार्ट में। उसमें मेनली जो टॉपिक्स करे हो, क्योंकि तुम्हारा ये टारगेट होना चाहिए कि मैं 21-22 तक पूरा फिनिश आउट कर लूं बढ़िया तरीके से, 21-22 तक अच्छे से एक बार फिनिश आउट कर लूं, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा फिर मॉक टेस्ट दे पाऊं। क्योंकि जो भी वीक होगा फिर मैं उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करूंगा, नहीं ऐसे करोगे ना अपन। तो 30 से लेके 22 तक तुम क्या करो, रीप वाला पार्ट करो, 22 तक आरईएपी वाला, आरईएपी वाला। एसयूपीआर में देखो मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बता दिए, किस किस पार्ट में तुम्हें वर्कआउट करना चाहिए। पीएनसी हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गई, एलसीडी, सीरीज, है ना, केस स्टडी वाली प्रॉब्लम। अब जैसे मान लो रीप वाले पार्ट में यहां पे तुम्हें ये भी मिल जाता है। देखो अब जब तुम क्रैश कोर्स जारी करोगे तो काफी कुछ तुम्हें फायदा भी होता है। देखो क्या फायदा होता है, क्या तुम्हें स्किप करना चाहिए। क्या होता है कि कई सारी चीजें हम पढ़ लेते हैं, रीप में बहुत सारी चीजें तुम देखोगे, उनका कंटेंट देखोगे, कई सारी चीजें जो है उनका तुम सिलेबस देखोगे, बहुत कुछ है, तो तुम सब कुछ पढ़ते रह जाओगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा। इसलिए क्या स्किप करना है ये भी है, कैसे हमें प्रिपेयर करना है रीप वाले पार्ट में ये, क्योंकि यही मेन चैलेंजिंग है वहां पे। यूजी वाले में रीप ही तुम्हारा चैलेंजिंग है, क्योंकि 50 क्वेश्चन तो वहां से आएंगे और जो कि नॉन निगेटिव होते हैं। तो एसयूपीआर में तो बच्चे काफी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग कमांड होता है, क्योंकि जेई वाला ही पार्ट होता है, तो उसमें कुछ खास उसे करना नहीं होता। मेन रीप वाले पार्ट में इसी में तुम्हारा मेन फोकस है ये, है ना, क्योंकि तुम जो ये ज्वाइन करते हो एनालिटिक वाले के लिए ज्वाइन करते हो ना। देखो यहाँ पे फाइंडिंग मिसिंग टर्म हो गया, ये चैप्टर जो बताया ना काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ये सब सारे तुम्हें लेक्चर बाय लेक्चर मिलेंगे। जैसे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, तो स्पीड एंड डिस्टेंस के कई सारे तुम्हें क्वेश्चंस मिल जाएंगे, डीपीपीज मिल जाएंगी, है ना, तुम्हारे पास टेस्ट मिल जाएगा, काफी सारी चीजें मिल जाएंगी। टाइम एंड वर्क हो गया, उसके बाद कोडिंग एंड डीकोडिंग हो गई, फिर उसके बाद कैसे हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, कैसे हम मॉक को एनालिसिस करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम टेस्ट दे रहे हैं, हम मॉक को एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, ये भी हमारा बहुत बड़ा फैक्टर होता है। ये डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, डाटा सफिशिएंसी हो गई, लिंग्विस्टिक एंड द अदर रिमेनिंग। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हो जाती है वो यहाँ पे लिंग्विस्टिक होती है। 4-5 सवाल तो तुम्हें डायरेक्टली लिंग्विस्टिक का एक पैसेज दे देगा, जैसे पिछले बार तुम देखोगे 4-4 सवाल, 5-5 सवाल तो लिंग्विस्टिक के आ जाएंगे। तो अगर तुम्हें लिंग्विस्टिक वाला अप्रोच ही नहीं पता होगा तो तुम इसको सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां बैठ के तुम अप्रोच बनाओगे तो समय लग जाएगा, टाइम लिमिटेड है। पहले से ही अगर तुम पैटर्न पढ़ के जाओगे तो तुम्हारे लिए काफी आसान पड़ेगा। तो ये जो पार्ट हो जाता है ना लिंग्विस्टिक, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोडिंग डिकोडिंग एक थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और फाइंडिंग मिसिंग टर्म, है ना। इंपॉर्टेंट तो सब है जो लिखे हुए तुम्हारे पास, स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया। अगर तुम सोचो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो पहले जैसे ही तुमने ये एसयूपीआर खत्म किया उसके बाद तुम्हें किस में लग जाना है, लिंग्विस्टिक वाले पार्ट में, तुरंत लग गए लिंग्विस्टिक वाले पार्ट में, ताकि एक लिंग्विस्टिक वाला पार्ट हो जाएगा तो तुम्हारा एक बेस्ट हो जाएगा। अगर तुम ज्वाइन कर लेते हो तो एक बेस्ट रहेगा, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, कंटेंट तुम्हारे लिए सब कुछ। देखो अब पीवाईक्यू सॉल्व करने से क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे हमें स्टार्ट करना चाहिए, वो सारा तुम्हें मिल जाएगा। अब यूजी का प्रॉपर डिस्कशन जो पेपर हुआ है 20 का और 21 का, वो तुम्हारा सारा कुछ मिलेगा। ये सब रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, जैसे तुम बाद में भी ज्वाइन किए, कभी भी तुम ज्वाइन किए, एट द इंस्टेंट तुमने ज्वाइन किए, सारे तुम्हें एक्सेस मिल जाएंगे। जैसे मान लो तुमने 8 को ज्वाइन किया, फिर तुम्हें ये सब नहीं मिलेगा। अगर तुमने 8 के पहले वाले में होगे तब प्रीवियस सब रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, सब कुछ एक्सेस मिलेगा भाई, सब कुछ, सारी चीजें तुम्हें मिलेंगी। ऐसा कुछ भी नहीं कुछ नहीं मिलेगा। यूज ऑफ कैलकुलेटर क्या है, लास्ट मोमेंट में हमें क्या करना चाहिए, वो सारी चीजें तुम्हें 12 मई को सारी चीजें मिल जाएंगी। सबसे पहली चीज हमने बताई कि भैया 5 से लेके जैसे मान लो जो भी तारीख से उससे मतलब 1 वीक का तुम प्रॉपरली एसयूपीआर के लिए करो। एसयूपीआर के लिए तुम्हें चैप्टर्स भी बताए किस किस पार्ट को तुम्हें फोकस करना चाहिए। तो सबसे पहले एसयूपीआर में तुम क्या करना चाहिए ये तुम्हें बताए, फिर आरईएपी वाले सेक्शन में तुम्हें क्या करना चाहिए ये भी तुम्हें बताए। अब किन किन चैप्टर्स को थोड़ा ज्यादा इंप्रूव करो वो भी तुम्हें बताए। सबसे पहले लिंग्विस्टिक वाले पार्ट को थोड़ा बेटर वे में करो, कोडिंग एंड डिकोडिंग को करो। करना सब है ये, ऐसा नहीं कि सबसे नहीं आएगा, सबसे आएगा। अभी बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स है, ग्राफिकल वगैरह हो गए, और भी चैप्टर्स हैं जो कि आते हैं तुम्हारे पास, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये। फिर जब तुम्हारा जब सब कुछ अच्छे से प्रिपरेशन हो गई, सब कुछ अच्छा बेटर दे दिया, उसके बाद तुम मॉक्स अपने अपीयर करो। यहाँ पे 6 मूल मॉक्स है, 2 ऑल इंडिया लेवल के मॉक टेस्ट है। तो जब तुम मॉक टेस्ट दोगे तब भी तुम्हें पता चलेगा कि हाँ मैं कहाँ पे वीक कर रहा हूँ, कहाँ पे मेरी
जो है वीकनेस है उसको मेरे को इंप्रूव करना चाहिए। 9 तारीख से ये मॉक टेस्ट स्टार्ट हो रही है ना। बाई चांस तुम लेट भी तुम देते हो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे पास सब अवेलेबल होगा। ऑल इंडिया लेवल तो जरूर दिया, जो 2 ऑल इंडिया लेवल आने वाले वो तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल आने वाले हैं। देखो 9 मई को तुम्हारा होगा, जिसमें कि तुम्हारे पास तुम्हें हमने पहले ही बताया कितने आने वाले हैं, 16 मॉक टेस्ट आएंगे। तो 9 मई को 2 SUPR एंड REP तुमने एक बार स्ट्रॉन्ग कर लिया, इवन SUPR का काफी कुछ कंटेंट कर लिया, REP भी कर लिया। 8 तारीख तक जैसे मान लो जो जुड़ा था बच्चा उसने काफी कुछ कर लिया है, अब वो टेस्ट देगा तो उसको काफी कुछ तुझे मिलेंगी। हाँ यार मेरे से ये भी बन जा रहा है, ये वाला चैप्टर मेरे से बन जा रहा है, क्योंकि लास्ट वाले पार्ट में तो मेनली अपन ने UG का जो है पेपर डिस्कशन किया। उसके पहले तक तो 9 तारीख तक तो तुम्हारा कंप्लीट काफी कुछ चीजें हो ही जा रही है, लिंग्विस्टिक वगैरह, तो वो सब सारा कुछ कंप्लीट है, तो बच्चा आप टेस्ट जरूर दे सकता है। अब इसके बाद सीधे जाएगा 15 मई को, ये 15 मई को यहाँ पे टेस्ट देगा, वन वीक के मतलब जैसे करीब गैप में ये। फिर उसके बाद 21 को देगा, उसके बाद 23, उसके बाद 25, 27, 29 एंड 31, ऐसे तरीके से जाएगा। उसके बाद 4 जून को तो तुम्हारा एग्जाम भी आ जाएगा, तो तुम बैठ के बस अपना जो है रिवीजन वगैरह करोगे उस टाइम पे। तुम्हारे भी बिल्कुल ऐसे होने चाहिए, जैसे 1 वीक का तुम क्या करो SUPR करो, 1 वीक का तुम क्या करो REP वाला पार्ट करो, जिसमें कि मैंने तुम्हें बताया इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अगर तुम्हें प्रॉपर शेड्यूल के साथ सब कुछ सिस्टमैटिक वे में पढ़ना है, बेस्ट तरीके से IIIT हैदराबाद निकालना ही है, UG फोड़ना है, फिर तो ये एक बेस्ट है। ये इससे बेस्ट और तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, ये एक बेस्ट है जिसमें कि तुम इसको एनालाइज करके और चीजें ज्वाइन कर सकते हो, है ना। 2500 में तुम्हारी जो है जिंदगी बदल सकती है ना। काफी कुछ चीजें हैं जो कि तुम्हें देखो ऑल इंडिया लेवल के डिटेल सॉल्यूशन आ जाएंगे तुम्हारे पास, कंप्लीट एनालिसिस आ जाएगा, यू विल गेट अ सेम एक्सपीरियंस, है ना, डिजाइन बाय द IIIT प्रेप टीम। तो ये प्रॉपरली है। देखो 1 मई को हमने तुम्हें बताया था कि जो है अपना क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया था, तो क्रैश कोर्स में तुम 1 मई को मैंने बताया था स्टार्ट हो गया, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन देन मैंने पहले ही बताया कि तुम्हें अगर ज्वाइन किया अभी भी, तुम्हें सारा कुछ कंटेंट जो मिलेगा वो प्रीवियस रिकॉर्डेड सब कुछ कंटेंट मिलेगा। हो सकता है 1 मई दिखा रहा हो, तुम्हें सब कुछ एक्सेस मिलेगा। मॉक टेस्ट का तुम्हें बता ही दिया, स्टार्ट डेट 9 मई। डाउट्स लेक्चर जो होंगे वो तुम्हारे पास प्रॉपरली क्या होगा, जैसे मान लो तुम कुछ पढ़ रहे हो और तुम्हें कुछ डाउट आया, तो डेफिनेटली गूगल फॉर्म होता है, उसको तुम फिलअप करते हो, तो वो लाइव क्लासेस के थ्रू चीजें सॉल्व हो जाएंगी सारी, है ना। वो तुम्हारे पास इंटीमेट किया जाएगा, पूरी हेल्प होगी। फिर UG ऑल इंडिया लेवल का मॉक टेस्ट पता है, और ये भी है, ये फाइनल एग्जाम होगा जो कि अपना 4 जून को। ये तो ये भी अपन ने 2 to 5 किया हुआ है, क्योंकि एग्जाम जो होने वाला 2 to 5 होगा, क्योंकि 2 to 3 तुम जो दोगे वो तुम दोगे SUPR का, और जो 3 to 5 दोगे वो रीप वाला पार्ट दोगे। मतलब 2 घंटे तुम रीप देते हो, 1 घंटे तुम SUPR देते हो। 1 घंटे SUPR मतलब तुम्हारा 1 घंटे में तुम्हारा 50 क्वेश्चन तुम्हें करने होते हैं, है ना। प्रॉपर एटलीस्ट तुम पेपर जो दे रहे हो उसके प्रॉपर एनालिसिस कर लिए। चैनल में काफी कुछ तुम्हारी चीजें बनी हुई है, जैसे कि तुम कैसे एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिलअप करना चाहिए, IIIT हैदराबाद क्यों बेटर है, सब कुछ तुम्हारे पास है इस चैनल में, है ना। बाकी तुम जुड़ना चाहो तो तुम जुड़ सकते हो यहाँ पे। बाकी अभी फिलहाल के लिए आई विल सजेस्ट यू कि 13 से अभी जब जैसे ही तुम स्टार्ट किए तुरंत तुम पहले SUPR के वो चैप्टर्स तुम्हें बता दिए जो अभी तुम्हें खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें 1 वीक का तुम्हें समय जरूर लगेगा ही। ज्यादातर ऐसा मत करना कि प्रॉपर JEE के लिए अपन पूरा पढ़े जा रहे हैं, पूरा कंटेंट पढ़ रहे हैं, उतना नहीं पढ़ना है। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है पहले उनको खत्म करो ये 1 वीक में, उसके बाद फिर दूसरे वीक में क्या करो, अपने पास जितने भी रीप वाला पार्ट है उन्हें खत्म करो, ताकि तुम्हारा जो 15 दिन का ये ड्यूरेशन है तुम्हारा पूरा थ्योरेटिकली पूरा कंप्लीट हो जाए। और फिर जैसे कंप्लीट हो गया तुम्हें लग रहा है अब तुम्हें मॉक टेस्ट देना चाहिए। मॉक टेस्ट को एनालिसिस जरूरी है। 1 वीक कम से कम तुम एटलीस्ट 5-6 मॉक टेस्ट तो देके जाओ, क्योंकि वहां पे क्या होगा, अचानक से तुम्हारे पास क्या होगा कि इसका एक तो पेपर पैटर्न फिक्स नहीं होता। जैसे JEE एडवांस में होता है हमारे पास पेपर पैटर्न नहीं होता है, वहां पे तुम्हारा पेपर पैटर्न कुछ भी पलट सकता है। जैसे SUPR में अभी तक नेगेटिव नहीं आया, नेगेटिव आ गया। REP में तुम्हारे पास जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गए, मल्टी करेक्ट वाले, कुछ भी आ सकता है। तो ऐसे तुम्हें उस चीज के लिए मेंटली रेडी रहना है ये, तो इसलिए बेस्ट तरीके से अभी प्रिपरेशन किए, एंड हम लोग अपना तरीके से बेस्ट अपन जो है ट्राई कर रहे हैं कि तुम्हारे पास जो है चीजें तुम्हें मिलेगी। हाँ, पिछली बार जो बच्चा जो है अपने पास जो है वीडियो में जो कमेंट किया होगा उसका जो है गिव अवे का अनाउंसमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे जो है गिव अवे का बच्चे का नाम आ रहा होगा, तो मेक श्योर जो है टीम IIT प्रेप के थ्रू कांटेक्ट किए जो भी बच्चा गिव अवे में पार्टिसिपेट किया था। और इस बार भी मैंने तुम्हें बताया था किसको गिव अवे मिलेगा, जो #UG फोड़ने लिखा होगा, नेक्स्ट वीडियो जो भी वीडियोस के थ्रू तुम्हें इंटीमेट किया जाएगा गिव अवे में, जो भी पार्टिसिपेट किया था, जो भी विनर होगा। ये मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखे, एंड और जो हमारी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए क्रैश कोर्स एंड मॉक टेस्ट को तुम अवेल कर सकते हो। टिल डेट ऑल द बेस्ट टू द एवरीवन।